गांव रतनपुर में आज बड़ी हलचल थी। ठाकुर बलवीर सिंह के छोटे बेटे राहुल की शादी तय हो गई थी। घर में सभी को नई बहू के आने का इंतजार था। जब बारात वापस आई और बहू उतरी तो सभी की नजरें उस पर टिक गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर मासूमियत देखकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु जल्द ही यह मंत्र टूटने वाला था। शादी के अगले दिन सुबह राहुल की माँ सीता देवी जल्दी उठी और घर के सारे कामकाज में लग गई। उन्होंने सोचा कि बहू भी जल्दी उठकर साथ देगी, लेकिन जब सूरज सिर पर चढ़ आया तब भी बहू की कोई खबर नहीं थी। सीता देवी झल्लाकर बोली, अरे कोई जाकर देखो, बहू अभी तक क्यों नहीं उठी। राहुल हंसते हुए बोले, अम्मा वो अभी नई नई आई है, थोड़ी देर आराम करने दो। लेकिन सीता देवी को यह गवारा नहीं था। उन्होंने बहू को जगाने के लिए उसकी सासू मुनि को भेजा। जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने देखा कि बहू गहरी नींद में थी। सासू मुनि आश्चर्य से कहती है, अरे बहू इतनी देर तक सो रही हो। घर की औरतें सुबह सुबह काम पर लग जाती हैं। बहू, जिसका नाम तारा था, आंखें मलते हुए बोली, सासू मुनि मुझे सुबह देर से उठने की आदत है। यह सुनते ही सासू मुनि का चेहरा उतर गया। कुछ ही दिनों में पूरे घर को समझ में आ गया कि तारा आलसी है। वह न समय पर उठती न काम में हाथ बटाती। जब भी कोई उसे कुछ करने के लिए कहता वह कोई बहाना बना देती। एक दिन सास ने कहा, बहू जरा किचन में जाकर सब्जी काट दो। तारा ने कहा, माँ जी मुझे चाकू से डर लगता है, कहीं हाथ न कट जाए। ससुर जी बोले, बहू जरा चाय बना दो। तारा ने कहा, बाबूजी मुझे चाय बनानी नहीं आती, गलती से ज्यादा चीनी डाल दूंगी। धीरे धीरे उसकी सास को समझ आ गया कि यह बहू सिर्फ बहाने बनाना जानती है। समय बीतता गया लेकिन तारा की आदतें नहीं बदली। सुबह देर से उठना, खाना न बनाना, सफाई न करना, हर काम को टाल देना, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। सीता देवी अब गुस्से से भर गई थी। सीता देवी गुस्से से कहती है, बहू आखिर तुम करती क्या हो, न काम करती हो न घर संभालती हो। तारा मासूमियत से कहती है, माँ जी मैं तो यहाँ राहुल के साथ खुश रहने आई हूँ, नौकरानी बनने नहीं। यह सुनकर सीता देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने फैसला किया कि अब इस आलसी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन सीता देवी ने बीमार होने का नाटक किया। सीता देवी दर्द भरी आवाज में कहती है, अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं काम नहीं कर सकती। राहुल घबरा गया। उसने तारा से कहा, तारा माँ की तबीयत खराब है, तुम किचन संभाल लो। तारा बेमन से उठी और किचन में चली गई। उसने पहली बार चपाती बनाने की कोशिश की, लेकिन आटे की हालत खराब कर दी। घर में जब रोटियां आई तो किसी ने नहीं खाई। ससुर ने हंसते हुए कहा, बहू यह रोटियां है या हथियार। देवर ने कहा, भैया इन्हें तो दीवार पर टांग दो, 100 साल तक टिकेंगी। तारा को बहुत शर्म आई, लेकिन उसने कोई सीख नहीं ली। एक दिन अचानक राहुल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे अच्छे खाने और देखभाल की जरूरत है। अब घर में कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता। तारा के पास कोई चारा नहीं था। उसने पहली बार मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने माँ जी से रोटियां बनाना सीखा, ससुर जी के लिए चाय बनाई और पूरे घर की सफाई की। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि एक घर को चलाना कितना मुश्किल होता है। जब राहुल ठीक हुआ तो उसने देखा कि तारा अब पहले जैसी नहीं रही। अब तारा सुबह जल्दी उठने लगी, घर के सारे काम करने लगी और सबसे बड़ी बात, उसे अब काम करने में खुशी मिलने लगी। एक दिन सासू मुनि ने उसे पुकारा, बहू जरा चाय बना दो। तारा मुस्कुराई और बोली, माँ जी पहले से ही बना ली है। सीता देवी को यह सुनकर गर्व महसूस हुआ। अब उनकी बहू बदल चुकी थी। एक दिन सीता देवी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तारा अब तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। तारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिम्मेदारी और मेहनत ही जीवन का असली सार है। आलस्य हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।